गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जो है मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा कि मोल क्या होता है और उसकी जो हमने जो है 4 रिलेशन हम लोगों ने पढ़े हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एप्लीकेशंस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो है हमें मोल कॉन्सेप्ट की जो है बेसिकली 3 एप्लीकेशन पढ़ना है। सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली जो एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, व्हाट इज़ दी परसेंटेज कंपोजिशन, तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उस मॉलिक्यूल में जो है उस एटम का या फिर उस एलिमेंट का जो है परसेंटेज कितना है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन में यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको यहाँ पर समझेंगे। मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहा हूँ, वाटर। मैंने यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लिया, वाटर। ठीक है, और मुझे यहाँ पर वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो है क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पता है कि इसका जो टोटल जो है मॉलिक्यूलर मास कितना है, हम लोग निकाल सकते हैं। वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालना चाहें तो 2 क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 16। तो टोटल अगर करेंगे तो टोटल जो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा 18 ग्राम। टोटल जो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है 18 ग्राम। हमें यहाँ पर क्या बताना है, हमें बताना है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है और ऑक्सीजन का जो है परसेंटेज कितना है। तो हम लोग सिंपली एक फार्मूला यूज करेंगे। वो फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो फार्मूला है आपका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। जिस भी एलिमेंट का या एटम का हमें निकालना है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट इनटू, यहाँ पर हमें जो है कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उसका हमें जो है किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिक मास के साथ जो है मल्टीप्लाई करना है, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। और इसके हमें यहाँ पर डिवाइड करना है किससे, टोटल जो है मॉलिक्यूलर मास से। और इसे ही हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, फार्मूला मास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फार्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, दैट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, और परसेंटेज अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना है, सबसे पहले किसका परसेंटेज निकालना है, यहाँ पर हाइड्रोजन का। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। यहाँ पर एलिमेंट हमारा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम हैं, 2 हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 2 × एटॉमिक मास से हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो ये किया 1 अपॉन फार्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना है हमारे यहाँ पे 18, तो हमने इसको क्या किया 18 से डिवाइड किया इनटू 100। ठीक है, सिंपली हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा आपका, देखिए ये बचा यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड किया 9 से यहाँ 100 को डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा तो 1, एक रिमाइंडर बचेगा तो फिर कितना आएगा 1, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाया, फिर 0 लगाई तो कितना बचेगा 1, मतलब 11.1%। ये क्या है हमारा हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर हमें ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन या तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं या फिर हमारे पास यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो
तो अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करूँ तो या तो हम फार्मूले से निकालें या फिर सिंपली अगर बात करें कि यहाँ पर जो है टोटल कितना है 100% है। टोटल कितना है, 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है ऑक्सीजन है, और दोनों मिला के टोटल कितना है 100% है। अगर हम 100% में से हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन के 2 एटम का परसेंटेज कितना है यहाँ पर 11.1, तो रिमेनिंग कितना होगा 100 में से क्या कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं 100 माइनस यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ जो हाइड्रोजन है उससे हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा आपका, फाइनली आपका जो आएगा वो आएगा 98.9%। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाला, ऑक्सीजन का भी हमने यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड किया। इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ये देखिए आप। सेकेंड जो एग्जांपल है उसमें हमें जो है यहाँ पर हमारे पास जो है मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें हमें यहाँ पर मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन का जो है परसेंटेज कंपोजिशन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास, तो मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करूँ तो मैग्नीशियम का जो मास होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है 24, प्लस सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर का मास कितना होता है 32। यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 4, तो हमने क्या कर दिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको अगर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो है 224 प्लस 32 प्लस यहाँ पर जो है कितना होगा 64। ठीक है, इसको जब अगर हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं तो सोल्व करने के बाद जो टोटल जो आपका आएगा वो देखिए यहाँ पर जो है 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 0 10। ठीक है, रिमाइंडर 1, 6 प्लस 1 7, 3 10 और 12, तो कितना आया 120 ग्राम। ये क्या है यहाँ पर 120 ग्राम, यहाँ पर क्या है, इट इज़ द मॉलिक्यूलर मास या फिर फार्मूला मास ऑफ MgSO4। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन हमें यहाँ पर फाइंड करना है। सबसे पहले मैग्नीशियम का मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है, ये फार्मूला आपको पहले लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है वैल्यू जो है पुट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पर ओनली कितना एटम है 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 है तो इसलिए क्या किया 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना होता है, हमने देखा है 24 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है टोटल 120, ये लिख दिया हमने 120 इंटू परसेंटेज हमें निकालना है इसलिए 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसको यहाँ पर हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए हमने यहाँ पर इसको जो है 12 से डिवाइड किया, एक 0 से एक 0 गई, 12 1 जा 12 2 जा 24। टोटल अगर आप बात करेंगे तो मैग्नीशियम आपका कितना है यहाँ पर 20%। वैसे ही अगर मैं यहाँ बात करूँ किसकी, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फर, सल्फर का हम लोग निकालते हैं। सल्फर की अगर बात करें तो सल्फर यहाँ पर जो है सल्फर का अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एटम कितना है 1, तो 1 इंटू एटॉमिक मास कितना है सल्फर का 32 अपॉन फॉर्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, तो हम टोटल जो मास है वो कितना है 120, परसेंटेज हमें निकालना है इसलिए हमने यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो देखिए 0 से 0 गई, यहाँ पर जो है 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12 और यहाँ पर 4 8 जा 32। तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे इसको तो क्या आएगा 80 अपॉन 3, इस 3 से हम इसको डिवाइड करें तो 3 2 जा 6, 2 बचा, ठीक है 2 बचा है, देन कितना बनेगा 20, 3 8 जा 3 6 जा 18, फिर कितना बचा आपका, फिर 2 बचा, 2 के पीछे हमने 0 लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर 3 6 जा 18, देन ऐसे ऐसे जो है आपका यहाँ पे आता जाता, तो टोटल आपका यहाँ पर जो परसेंटेज जो आ रहा है वो कितना है 26.6%। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। तो ऑक्सीजन का हम कैसे निकाल सकते हैं, या तो हम ऐसे निकालें या फिर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, टोटल आपका कितना है 100% है, 100 में से जो है आपका यहाँ पर जो परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर, इन दोनों का सम कर देंगे और 100 में से माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा आपका परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा 100 माइनस मैग्नीशियम का परसेंट कितना है यहाँ पर 20 प्लस कितना है यहाँ पर सल्फर कितना है आपका 26.6। अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आपका जो ऑक्सीजन जो आएगा वो आएगा आपका 53.4%। ठीक है, सो इट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम कोई भी आपको जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो उसका हम सिंपली क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। ये आप एक बार अच्छे से देखिए, इसको अच्छे से नोट करिए। हाँ, अब हम यहां पर बात करेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, हम लोगों ने देखा है कि कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो नंबर ऑफ एटम से या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स है अगर वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो क्या करे, बियर करे, तो उसे हम क्या करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एम्पेरिकल फार्मूला। सो नाउ वी कैन राइट हियर, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट whole number ratio of all the elements present in the molecule of the compound। अगर कोई कंपाउंड है और उसका जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एलिमेंट्स है या फिर जो भी एटम्स है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो की फॉर्म में अगर यहाँ पर एग्जिस्टेंस में है तो उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो इसका एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैंने यहाँ पर जो है एक ग्लूकोज का फार्मूला लिखा है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, ऑक्सीजन कितना है, 6 है। तो इसको हम यहाँ पर रेशो के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 6:12:6। ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो और सिंप्लीफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 6 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा आपका 1:2:1। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिंपल रेशियो जो है दैट इज कॉल्ड द सिंपल होल नंबर रेशियो। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो। अगर मैं इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखना चाहूं तो हम लोग इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला लिखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला जो लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, देखिए। ठीक है, वो हम लोग यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर एटम है हमारे पास, एक तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो हमने लिखा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन भी कितना है 1। तो आपका एम्पेरिकल फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, CH2O। ठीक है, एक और एग्जांपल समझिए। मैंने यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 2, बेंजीन C6H6, दैट इज द फार्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आपकी कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन भी कितने हैं 6। इसको सिंपल रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:1। इसका अगर मैं यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला लिखना चाहूँ तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CH, देखिए यहाँ पर कार्बन भी एक है और हाइड्रोजन भी एक है। तो यहाँ पे आप 1 लगाए या न लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्या है, दैट इज कॉल्ड दी एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला जो है बना सकते हैं। बट एम्पेरिकल फार्मूला जो होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा, वो हमेशा आपका जो है यहाँ पर जो एटम्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। जैसे यहाँ पे अगर बात करें आप, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला जो लिखा है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है 1:2:1।
यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर जो है बेंजीन का जो एम्पेरिकल फार्मूला जो हमने लिखा है वो कितना है CH। यहाँ पे कार्बन भी कितना है 1 है, हाइड्रोजन भी कितना है 1 है। तो ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो है किसी भी एलिमेंट का जो किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड दी एम्पेरिकल फार्मूला। और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। तो जब भी अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम जो है किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स या फिर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल नंबर में होते हैं। कैसे होते हैं? एक्चुअल नंबर में होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इट इज दी एक्चुअल नंबर, इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इट इज दी एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट in the molecule, present in the molecule of the compound, molecule of the compound। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या लिखा कि कोई कंपाउंड है, उसका जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो एलिमेंट जो एक्चुअल नंबर में जो प्रेजेंट है उसी को हम यहां पर क्या कहेंगे, वी कैन से हियर मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए जैसे मैंने अभी जो यहाँ पर आपको जो एग्जांपल दिया है, मैं यहाँ पर यही एग्जांपल फिर से ले रहा हूँ। इसको अगर आप देखेंगे तो आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ग्लूकोज का वो क्या है C6H12O6। ठीक है, इसी का मैंने यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला लिखा है। तो इसका जो इंपेरिकल फार्मूला जो है वो कितना है CH2O। तो ये तो यहाँ पर जो है सिंपल होल नंबर में यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है, किंतु यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअल नंबर में यहाँ पर प्रेजेंट है। एक्चुअल नंबर में अगर आप देखेंगे तो देखो कार्बन कितना है यहाँ पर 6, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 12 और ऑक्सीजन कितना है आपका 6। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक्चुअल नंबर में जो है यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वी कैन से हियर इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनको भी आप देखिएगा। जैसे आपको जो है एसिटिक एसिड का फार्मूला दिया हुआ है, आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है। ठीक है, उसमें एक एसिटिक एसिड का फार्मूला दिया हुआ है, मैं यहां पर लिख रहा हूं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है वो आपका जो इंपेरिकल जो फार्मूला है, जिसका मैं सबसे पहले यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला जो है इसका कितना है, वो है आपका CH2। जैसा आपका ग्लूकोज का है वैसे ही एसिटिक एसिड का भी यहाँ पर क्या है, इंपेरिकल फार्मूला है। ठीक है, और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके पास होता है CH3COOH। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कार्बन कितने हैं 2, इसको लिखेंगे हम C2। H कितने हैं यहाँ पर देखिए, H3 यहाँ पे है और एक यहाँ पे कितने हुए टोटल 4, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 2। तो ये क्या हो गया इसका, वी कैन से हियर इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और ये क्या है इसका इंपेरिकल फार्मूला। तो इंपेरिकल फार्मूले में अगर यहाँ पर एलिमेंट का अगर रेशो अगर हम देखेंगे तो देखिए वो कितना है, यहाँ पर रेशो जो है 1:2:1, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेशो कितना है 2:4:2। तो अब हमें यहाँ पर ये सीखना है कि ये जो इंपेरिकल फार्मूला है और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखिए उसको भी हम यहाँ पर सीखते हैं। सिंपली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इंपेरिकल फार्मूला जो है इससे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो जस्ट क्या है, डबल है। देखो 1 का कितना हो गया 2, 2 का कितना हो गया 4, और यहाँ भी 1 का कितना हो गया 2 हो गया। तो सिंपली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमेशा क्या होगा, एक नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें, इंपेरिकल फार्मूले में। अगर हम इंपेरिकल फार्मूले में एक किसी सिंपल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो वही आपका क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए यहां पे अगर हम देखें एसिटिक एसिड की अगर बात करें तो यहां पर जो है इंपेरिकल फार्मूला जो है वो आपका क्या है, यहां पे अगर हम देखेंगे, देखिए यहां पे हमने इंपेरिकल फार्मूला क्या लिखा है CH2O। ये क्या है हमारे यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला। इस इंपेरिकल फार्मूले में अगर हम
यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करें तो C2, H कितना हो जाएगा 4 और O कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या बन गया आपका, वी कैन से हियर इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। या फिर इस फार्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख रहे हैं। इस फार्मूले को आप इस तरीके से भी याद रखें, या तो ऐसे याद रखें, या फिर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूले को आप इंपेरिकल फार्मूले से डिवाइड करें तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नंबर आएगा जो यहाँ पर हमने कितना लिया है 2। देखिए अगर आपको यहाँ पर ये नंबर नहीं दिया है, ये नंबर हमें जो है आगे बहुत काम आएगा, ये आगे हमें जो है फाइंड करना रहेगा, है ना, इसको आप अच्छे से सीखिए। यहाँ पे अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करूँ तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर जो है यहाँ पर आपकी जो टोटल नंबर ऑफ जो यहाँ पर एलिमेंट है मॉलिक्यूलर फार्मूले में, देखिए वो कितने हैं आपके 242, कितने हैं 242। तो यहाँ पर जो है सिंपली मैंने लिखा कि 242 अपॉन यहाँ पर जो है इसको हम यहाँ पर रेशो के फॉर्म में लिखते हैं 242, और इंपेरिकल फार्मूले का जो यहाँ पर रेशो है वो क्या है आपका 1:2:1। इसको अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 से 2 करो तो आपका 2 बचेगा, 2 से 4 करो तो भी 2 बचेगा, 1 को 2 से करो तो भी आपका 2 बचेगा। तो ये नंबर जो आया हमारे पास कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला अगर आप हमें पता है और अगर हमें ये नंबर पता है, कौन सा नंबर, ये नंबर, अगर ये नंबर अगर हमें पता है तो हम लोग क्या बना सकते हैं, हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और अच्छे से इसको नोट करिए। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर जो है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स हमें यहाँ पर बनाने हैं, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए यहाँ पर जो है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि ऑन एनालिसिस अ सब्सटेंस वाज फाउंड टू हैव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। आपको यहाँ पर 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, और तीनों का यहाँ पर जो है परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, डिटरमाइन दी मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर फाइंड करने को बोले तो दैट मीन्स आपको इंपेरिकल फार्मूला भी फाइंड करना ही करना है। ठीक है, इफ द मॉलिक्यूलर मास इज 138.5 यूनिट, आपको यहाँ पर जो है टोटल मॉलिक्यूलर मास जो है इन तीनों के थ्रू जो बनने वाला जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास आपको यहाँ पर दिया हुआ है 138.5 यूनिट। ठीक है, और डेटा आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है, एटॉमिक मास आपको तीनों एलिमेंट का दिया हुआ है, एटॉमिक मास यहाँ पर पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन का तीनों का आपको दिया हुआ है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर हमें जो है एक टेबल ड्रॉ करनी है, उस टेबल के अंदर जो है सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में आपको सबसे पहले जो है क्या लिख लेना है, जो जो दी हुई क्वांटिटी है वो सारी क्वांटिटी आपको लिखना है। तो यहाँ पर अगर आप बात करें पोटेशियम का परसेंटेज आपको दिया हुआ है कितना है 28.16%, क्लोरीन का परसेंटेज आपको दिया हुआ है यहाँ पर 25.63%, और ऑक्सीजन भी आपको दिया हुआ है यहाँ पर 46.21%। और यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो ये भी आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास आपको कितना दिया हुआ है 138.5 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। उस टेबल के अंदर जो है हमें क्या क्या लिखना है स्टेप बाय स्टेप में आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहला जो कॉलम बनेगा, इस कॉलम में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एलिमेंट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, सबसे पहले जो है आप लोग यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पर हमारे पास जो है 3 एलिमेंट है। सबसे पहला क्या है आपके पास, पोटेशियम है, दूसरा क्या है
क्लोरीन है और तीसरा क्या है आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट हमने यहाँ पर लिखे। इसके बाद जो है एलिमेंट के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि इनका जो है परसेंटेज कंपोजिशन जो है कितना दिया हुआ है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इनका परसेंटेज आपको क्वेश्चन में यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि पोटेशियम आपको कितना दिया हुआ है 28.16%। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितना दिया हुआ है 25.63%। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 46.21%। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है इनका एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास की अगर बात करें तो ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। पोटेशियम का जो यहाँ पर एटॉमिक मास है वो आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है 39, ये हमने लिखा 39। क्लोरीन का जो मास दिया हुआ है वो कितना है आपका 35.5 और ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है 16 यूनिट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर जो निकालना है वो है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालना है। ठीक है, क्या निकालें हम यहाँ पर, अब हम यहाँ पर निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। ये हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। देखिए यहाँ पर जो है आपको जो परसेंटेज जो दिया हुआ है, आपको यहाँ पर जो परसेंटेज दिया हुआ है इस परसेंटेज को आपको यहाँ पर जो है किससे डिवाइड करना है, सिंपली 39 से जो है डिवाइड करना है। क्लोरीन का अगर बात करें तो यहाँ पर जो परसेंटेज है 25.63, इसको हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 35.5 से, और यहाँ पर जो है 46.21 को हमें यहाँ पर डिवाइड करना है 16 से। ठीक है, देन चलिए अब हम यहाँ पर जो है इनका डिवीजन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिवीजन कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ पर 28.16 डिवाइडेड बाई 39 है। यहाँ पर 28 जो है वो लगभग 40 के पास है, 30 के पास है। हम लोग इसको चाहे तो 30 भी लिख सकते हैं, ये 39 को हम चाहे तो यहाँ पर 40 भी लिख सकते हैं। इसको अगर आप यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 0 से 0 गई यहाँ पर, और 4 को यहाँ पर 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.30, तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। फिर आपका कितना बचा 2 बचेगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, दैट मीन्स ठीक है 0.7 ही ठीक है। यहाँ पर मैंने जो है कितना निकाला बस 0.7, एक ही डिजिट आपको निकालनी है बस। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 25/35। ठीक है, ज़्यादा कोई इतना चेंज नहीं आने वाला है, हमें बस होल नंबर लेके आना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करें 5 से तो कितना बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ पर 7। इसको अगर हम यहाँ पर 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा 0 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगा है, यहाँ पर हमने लगाई 0, और ये कितना बनेगा आपका 7 7 जा 49, दैट मीन्स 0.7। ये भी कितना है आपका इक्वल टू 0.7। सेम हमें यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर जो है 46 को जो है 16 से डिवाइड करना है। तो 16 से अगर हम डिवाइड करें तो 16 2 जा कितना आएगा 32, कितना आएगा 32। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 14, कितना बचेगा 14। तो हम 14 को तो यहाँ पर 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमने यहाँ पर लगाया पॉइंट और यहाँ लगाई हमने 0, कितना लेंगे 2.8। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2.8। ये क्या आया हमारा, ये जो है रिलेटिव नंबर ऑफ क्या आ गए हमारे एटम्स आ गए। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे सिंपल रेशो। क्या फाइंड करना है सिंपल रेशो। देखिए सिंपल रेशो की अगर बात करें तो सिंपल रेशो हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर जो सबसे छोटा नंबर है उससे हमें क्या करना है यहाँ पर डिवाइड करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कितना है 2.8, बाकी दोनों क्या है सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 0.7 डिवाइडेड बाय 0.7,
यहाँ पर भी क्या करना है 0.7 अपॉन 0.7, और यहाँ भी क्या करना है 2.8 अपॉन 0.7, मतलब जो सबसे छोटा नंबर जो होगा उसे हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1, यहाँ पर कितना आएगा 1, और यहाँ पर जो है ये दोनों पॉइंट हटाए तो 7 4 कितना होता है 28। इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने वाले हैं एम्पेरिकल फार्मूला। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास जो है यहाँ पर क्या क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है एक पोटेशियम है, एक क्लोरीन है और एक यहाँ पर ऑक्सीजन है। सिंपल रेशो के फॉर्म में अगर देखें तो देखिए हमारे पास रेशो क्या आया, हमारे पास जो यहाँ पर रेशो जो आया वो आया 1:4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पोटेशियम कितना होगा 1, क्लोरीन भी कितना होगा 1 और ऑक्सीजन कितना होगा 4। तो ये क्या बन गया आपका, दैट इज कॉल्ड दी एम्पेरिकल फार्मूला। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड करना है। ये फार्मूला तो हमने फाइंड कर लिया, इस एम्पेरिकल फार्मूले का क्या फाइंड करना है, मास। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आएगा। देखिए पोटेशियम का मास कितना होता है 39 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 प्लस ऑक्सीजन की यहाँ पर कितने एटम से 4 इंटू एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ये हमने कर दिया। इसको हम यहाँ पर अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी 138.5 यूनिट इतनी आएगी। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, हमें यहाँ पर बनाना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, देखिए हमारे पास जो फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, ये फार्मूला हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो हमें यहाँ पर पता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर n पता हो तो अगर हमें पता हो तो हम यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो है क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। देखिए हमें यहाँ पर ये n फाइंड करना है और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें जो है क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है किसका, जो कंपाउंड बनने वाला है उसका। और एम्पिरिकल फार्मूला मास हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, वो भी कितना है, इतना ही है। तो हम फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास यहाँ पर कितना है 138.5 यूनिट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने यहाँ पर जो फाइंड किया है वो भी कितना है 138.5 यूनिट से यूनिट आपकी गई, ये 138 से 138 गया तो कितना बचेगा 1, मतलब n इज इक्वल टू कितना है आपके पास यहाँ पर 1। इस n को अगर हम यहाँ पे पुट करें, हमें क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला n कितना है आपके पास 1। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर KClO4, मतलब इस फार्मूला में कितने का मल्टीप्लाई करना है 1 का, कितना मल्टीप्लाई करना है 1 का। तो अगर हम यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला भी आपका क्या बनेगा, KClO4 ही बनेगा। यही आपका क्या है, वी कैन से हियर इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस तरीके से हम यहाँ पर क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से इसको नोट करिए।